हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक टॉपिक डेट इज़ इवोल्यूशन। तो हम लोग इवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। तो इवोल्यूशन में हम लोग कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले जैसे कि हम लोग देखेंगे मीन्स ऑफ इवोल्यूशन, मीन्स ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। एंड टर्म किसने दिया है? टर्म गिवन बाय, ठीक है। एंड इसके जो फादर हैं वो कौन? फादर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीन्स क्या होता है एवोल्यूशन का। तो हम लोग बोल सकते हैं दैट इज ए लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, ठीक है। जो लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है अर्थ पर उसे ही हम लोग क्या बोल देते हैं? उसे ही हम लोग बोलते हैं दैट इज एवोल्यूशन। या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं? दैट इज origin of अर्थ, ठीक है। उसे भी हम लोग बोल सकते हैं दैट इज एवोल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जो पॉइंट पे आते हैं वो पॉइंट्स हमारा क्या है? दैट इज टर्म गिवन बाय। तो ये दिया हुआ है हर्बर्ट स्पेंसर जिन्होंने ये टर्म को दिया। फादर की हम लोग बात करते हैं तो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी के जो हमारे फादर हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है चार्ल्स डार्विन, ठीक है। दैट इज चार्ल्स डार्विन। तो ये हमारे कुछ बेसिक्स चीजें हो गए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ, यूनिवर्स कैसे बना। तो यहाँ तक यदि सभी चीज़ें समझ में आई हो तो जल्दी से इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ हाइपोथेसिस के बारे में, ठीक है। जैसे कि एक हाइपोथेसिस आया दैट इज नेब्यूलर हाइपोथेसिस, ठीक है। दिया किसने था? सिर्फ इस पर ही क्वेश्चन बनता है, ये ज़्यादा डिटेल में हमारे बुक के अंदर नहीं है। कांट एंड लैप्लास, तो इन्होंने ये दिया हुआ था, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दैट इज ओरिजिन ऑफ अर्थ की। तो ये कब हुआ हमारा? 4.5 बिलियन से 5 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। इतने में हमारा क्या हुआ है? दैट इज ओरिजिन ऑफ अर्थ, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने यूनिवर्स के बारे में, ठीक है। तो यूनिवर्स के अंदर भी कुछ हाइपोथेसिस हैं, उन हाइपोथेसिस को हमें अच्छे से यहाँ पे रीड आउट करना होगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ का, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ का यदि हम लोग बात करें तो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था, ओरिजिन ऑफ लाइफ भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। ओरिजिन ऑफ लाइफ दैट इज 4 बिलियन ईयर्स एगो, 4 बिलियन ईयर्स एगो। चलो मैं ऐसा करता हूँ, ये पूरा डाटा ही लिख देता हूँ क्या क्या है। ओरिजिन ऑफ सेलुलर लाइफ, ठीक है। यहाँ पे आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, यहाँ लिखते हैं ओरिजिन ऑफ सेलुलर लाइफ, ओरिजिन ऑफ सेलुलर लाइफ, ओरिजिन ऑफ ए सेलुलर लाइफ, ठीक है। तो ये आया 2 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। ये आया हमारा 3 बिलियन ईयर्स एगो। एक और याद रख लेना, ये हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे दैट इज ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स, तो ये कब हुआ? 1.5 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हम लोग देखने वाले हैं, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना दैट इज ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स,
अब देखो, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को जानने से पहले हम लोग ये भी जानेंगे कि यूनिवर्स होता क्या है, ठीक है। तो यदि हम लोग डेट की बात करें तो ओरिजिन कब हुआ था, 20 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, 20 बिलियन ईयर्स एगो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिवर्स एक्चुअली में है क्या, व्हाट इज यूनिवर्स, ठीक है। तो यूनिवर्स क्या है, दैट कंटेन क्लस्टर्स ऑफ किसका क्लस्टर्स, गैलेक्सीज, ठीक है, क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज। अब बात आती है कि गैलेक्सीज क्या होते हैं, ठीक है। बहुत सारे गैलेक्सीज होते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं डेट इज मिल्की वे, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सीज, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि गैलेक्सी क्या है एक्चुअली। तो गैलेक्सी क्या है, दैट कंटेन्स clusters of stars, gases and clouds, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा यूनिवर्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे हाइपोथेसिस के बारे में। इसके बाद जो हमारा हाइपोथेसिस है वो है बिग बैंग हाइपोथेसिस, ठीक है, बिग बैंग हाइपोथेसिस, बिग बैंग हाइपोथेसिस। बिग बैंग हाइपोथेसिस में होता क्या है, क्या हुआ था बिग बैंग हाइपोथेसिस के अंदर, ठीक है, और किसने दिया हुआ है। तो ये हमारे एक साइंटिस्ट हैं, डेट इज एबे लेमेत्रे, ठीक है। इन्होंने इस हाइपोथेसिस को दिया, क्या हुआ, डेट इज ह्यूज एक्सप्लोजन, ठीक है, ह्यूज एक्सप्लोजन यहाँ पे हमें देखने को मिला, ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ है यहाँ पे। अब ह्यूज एक्सप्लोजन होने के वजह से क्या हुआ, जो टेम्परेचर था वो क्या कर गया, केम डाउन कर गया, टेम्परेचर बिकम केम डाउन, ठीक है, टेम्परेचर क्या हो गया, केम डाउन कर गया, जिसके वजह से क्या हुआ, अंडर ग्रेविटेशन different types of clouds and gases form a structure called नेब्यूला, ठीक है। क्या किया इन्होंने, जितनी गैसेस थी उन सब ने एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया और उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज नेब्यूला, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, नेब्यूला बना लिया। कभी कभी पूछा जाता है कि जब ये ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ तो यहाँ पे गैसेस कौन कौन सी थी, तो हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस यहाँ पे पहले से प्रेजेंट थी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो ये बेसिक्स था कुछ जो यहाँ पे कवर हुआ। इसके बाद जो हम लोग आगे देखने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे थ्योरीज के बारे में। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज इनके बारे में दी गई हैं, उन सभी थ्योरीज को हम लोग अगले लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच। यदि लेक्चर अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और कोई भी यदि अपडेट चाहिए टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो एंड इंस्टाग्राम हैंडल भी ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।